Hello and good evening friends, welcome back to your favorite homeopathic channel। दोस्तों आज 2 जुलाई है। डॉक्टर हैनीमैन, फादर ऑफ होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के पितृ पुरुष डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की आज पुण्यतिथि है। 2 जुलाई 1943 के दिन उन्होंने अपने देह त्यागने से पहले उनके जो शब्द थे वो ये थे कि माई लाइफ डिडंट गॉन इनटू अ वेन। मैंने अपना जीवन व्यर्थ नहीं गवाया। ये इतनी इम्पॉर्टेंट वर्डिंग्स हैं डॉक्टर हैनीमैन की। वो इस दुनिया को एक ऐसी चिकित्सा पद्धति देकर गए जिसके कारण हम लोग कई बार सोच भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। अगर कोई डायग्नोसिस ना हो, सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर कई बड़ी से बड़ी बीमारियों का भी इलाज आज संभव है। उसका कारण है होम्योपैथी। और उसके जो मूल फादर हैं, जनक डॉक्टर हैनीमैन, उनकी पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ, उनका पुण्य स्मरण करता हूँ। आप सबसे भी निवेदन करूँगा कि उनका स्मरण करें, उनको धन्यवाद दें कि आज उनके कारण होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जैसी एक बहुमूल्य पद्धति हमारे पास है। वो 2 जुलाई जैसे महत्वपूर्ण दिन आज हम लोग, जो हमारी मूल बात है, 6th रीज़न ऑफ बीइंग अ होम्योपैथ। डॉक्टर बर्नेट एक उत्कृष्ट एलोपैथिक चिकित्सक क्यों होम्योपैथी की ओर डाइवर्ट हुए, उसका छठा कारण। डॉक्टर बर्नेट कहते हैं कि मैं फिर से इंसिस्ट करना चाहता हूं कि होम्योपैथी ने मुझे एक ऐसा अवसर दिया है जिसके कारण मैं एक रूटीन थेरापिटिस्ट होने से बच गया और द मास्टर ऑफ हीलिंग आर्ट हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं होम्योपैथिक चिकित्सक साथियों से, स्टूडेंट्स से जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा एलोपैथ जो बहुत ही डेडिकेटेड था और जिसने होम्योपैथी सिर्फ इसलिए चुनी थी कि मैं इस चिकित्सा पद्धति को नकारा सिद्ध करूंगा, और वो अल्टीमेटली उसको नकारा सिद्ध तो नहीं कर पाए, मगर वो खुद अपने आप को बाद में उन्होंने ऐसे 50 रीज़न्स दिए हैं, जिसमें से आज हम छठे रीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके कारण वो होम्योपैथ बने, जिसके कारण हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसी चिकित्सा पद्धति से जुड़े हैं जो बहुत ही उत्कृष्ट है। आज के हम छठे रीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्या छठा कारण था जिसके कारण डॉक्टर बर्नेट होम्योपैथ बने, या वो क्या कारण है कि हमें होम्योपैथी अपनाना चाहिए या होम्योपैथी का उपयोग करना चाहिए किसी भी बीमारी के उपचार में, बशर्ते हमारे पास चिकित्सक सही हो, दवाइयाँ सही हो। तो होम्योपैथी मैजिक करती है। ये हम लोगों ने हमारी प्रैक्टिस में देखा है, डॉक्टर बर्नेट ने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। डॉक्टर बर्नेट का 6th रीज़न है होम्योपैथिक अपनाने का, वो है एक मेडिसिन कॉन्डिरेंगो। जैसा कि आप और मैं जानते हैं कि कैंसर, स्टमक कैंसर की बहुत अच्छी मेडिसिन है, और बहुत सी बार कई लोगों ने उसको बहुत पॉजिटिवली यूज़ किया है और बहुत अच्छे रिस्पांस मिले हैं। गैस्ट्रिक केसेस में लिए हैं या अपन कैंसरस केसेस में लिए हैं। तो आज का जो कारण है वो है एक कैंसर का केस जो डॉक्टर बर्नेट ने ठीक किया कॉन्डिरेंगो की हेल्प से। तो डॉक्टर बर्नेट कहते हैं कि कॉन्डिरेंगो बड़ी तेज़ी से कैंसर मेडिसिन ऑफ होम्योपैथी के रूप में आई और फिर कहीं वैन डाउन हो गई, क्योंकि लगातार कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, और वैसे जैसी आई वैसे ही चली गई। क्योंकि हमारे यहाँ एक चलन होता है कि जब आया तो सब ने एकदम उसको बड़ा प्रमोट करते हैं कि ये हो गया, इससे मैजिक हो गया है और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। बट होम्योपैथी में एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है कि देयर शुड बी समथिंग पिक्यूलियर। कुछ ना कुछ केस में, कुछ ना कुछ मेडिसिन में कुछ विशेषता होनी चाहिए, और तब होम्योपैथी में आपको वो जादू देखने को मिलता है।
कॉन्डुरेंगो के बारे में डॉक्टर बर्नेट कहते हैं कि मैं जब मुझे पता चला कि ये कैंसर में काम करती है, तो चूँकि वो एक एलोपैथ थे और होम्योपैथी की ओर डाइवर्ट हुए थे, तो वो सारी चीज़ें टेस्ट करते थे। कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ लिखा हुआ है तो उन्होंने उसको अपना लिया और एज इट इज़ कर दिया। तो उन्होंने कहा यार मैं पता तो करूँ इसमें है क्या कॉन्डुरेंगो में जिसके कारण ये असर देती है या क्या चीज़ ठीक करेगी। तो जैसा कि डॉक्टर हैनीमैन ने कहा था कि अगर आप लार्ज डोजेस लेते हैं उसके जो सिम्टम्स आते हैं तो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। तो डॉक्टर बर्नेट मार्केट जाते हैं, मार्केट से जाके कॉन्डुरेंगो लेके आते हैं और जैसा डॉक्टर हैनीमैन ने बताया था उसी तरह से उसको प्रिपेयर करते हैं और प्रिपेयर करने के बाद में उसको वो लार्ज डोजेस में लेना शुरू करते हैं। और जब वो लेते हैं कुछ समय, तो उसके बाद उन्हें एक सिम्टम मिलता है कि उनके जो एंगल्स ऑफ माउथ हैं यहाँ क्रैक्स हो जाते हैं। सो वो एक टिपिकल कॉन्डुरेंगो का आइडेंटिफिकेशन मार्क बनता है जो उनके दिमाग में रहता है। और उन्होंने उसके बाद एक उनके पास केस आता है, एक लेडी आती है जिसको लेफ़्ट ब्रेस्ट में ट्यूमर है। अब लेफ़्ट ब्रेस्ट में ट्यूमर है, कैंसर है, ऐसे में कॉन्डुरेंगो तो गैस्ट्रिक केसेस के लिए देते हैं, मगर उन्हें वहाँ एक स्पेसिफिक चीज़ मिलती है कि उसके एंगल ऑफ माउथ पे क्रैक्स हैं और उन क्रैक्स के कारण डॉक्टर बर्नेट उसको कॉन्डुरेंगो देते हैं और लगभग वो 3 साल तक मेडिसिन दी जाती है होम्योपैथिक प्रिपरेशन के रूप में। और 3 साल में वो पेशेंट पूरी तरह से अपना लेफ़्ट ब्रेस्ट का ट्यूमर कैंसर ठीक हो जाता है उसका, और वो हेल्दी है। और वो जब जिस दिन ये लिख रहे हैं कॉज, वो बोलते हैं कि इट हैज़ पास्ड 8 years और वो पूरी तरह से हेल्दी है, अब उसे कोई कैंसर नहीं बचा है, पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। सो दिस इज़ द मिरेकल। बस यही है कि हमें पिक्यूलियर चूज़ करना है, एकदम सही मेडिसिन चूज़ करना है, तो निश्चित ही कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी को हम होम्योपैथी के माध्यम से हरा सकते हैं, जीत सकते हैं। सो डॉक्टर बर्नेट बोलते हैं, एक्सेप्ट दिस एज माई 6th रीज़न ऑफ बीइंग अ होम्योपैथ। कॉन्डुरेंगो के बहुत सारे केसेस हैं जिससे उन्होंने कैंसर ठीक किए हैं। तो बोलते हैं कि मैं आपको उन डिटेल्स में नहीं ले जाऊंगा, बार बार कॉन्डुरेंगो नहीं बताऊंगा, मगर इस पर्टिकुलर केस में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको मेरी 6th रीज़न फॉर बीइंग अ होम्योपैथ एक्सेप्ट करें। आखिरी में फिर डॉक्टर बर्नेट डॉक्टर हैनीमैन को, होम्योपैथी को थैंक्स कहते हैं, जिसके कारण वो एक सिंपल थेरापिस्ट रहते रहते बच गए और मास्टर ऑफ हीलिंग आर्ट हुए हैं। सो दिस वाज द 6th रीज़न, ये 6ठा कारण रहा। अब जो हमारा अगला कारण है 7वां, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे से मैं आपको उसकी डिटेल्स अगले एपिसोड में बताऊंगा। सो कीप इन टच, साथ में जुड़े रहिए। यदि आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। हम लोग बहुत पॉजिटिवली होम्योपैथी को प्रमोट करेंगे, बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, बहुत ही ज़बरदस्त थेरेपी है। सो सी यू फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, बाय।